आज फिक्र की शुरुआत राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड से, जिसमें 20 दिन के बाद मुकदमा, गिरफ्तारी और इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है, जो देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। भेद खुल रहे हैं, सवाल हो रहे हैं। कल एफआईआर के बाद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई और आज वो जेल भेज भी दिए गए। इसके अलावा ट्रस्ट के 2 लोगों को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जब एफआईआर हुई और अभियुक्तों के नाम सामने आए तो कई सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सिर्फ चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा ही पर्याप्त है? क्या ट्रस्ट के अन्य सदस्यों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या छोटे कर्मचारियों को जेल भेजकर खाना पूर्ति की गई? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि छोटी मछलियों पर मुकदमा करके बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। तो फिर वो बड़ी मछली कौन है? आखिर उन्हें किसका प्रोटेक्शन हासिल है? एक सवाल यह भी है, क्या चढ़ावा कांड से राम मंदिर आंदोलन पर दाग लगा है? 500 साल बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, लेकिन जिन पर भरोसा करके जिम्मेदारी दी गई, अब उन्हीं पर विश्वासघात के आरोप लग रहे हैं, उन्हीं से सवाल जवाब हो रहे हैं। चढ़ावे के हिसाब किताब पर वो शक के दायरे में है। क्या यह राम मंदिर आंदोलन पर दाग नहीं है? बड़ा सवाल तो यह भी है कि क्या सिर्फ कुछ लोगों की गिरफ्तारी और इस्तीफे से श्रद्धालुओं का भरोसा वापस आ पाएगा? कल से गिरफ्तारी का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद आज कई डेवलपमेंट्स हैं, आपको देखना चाहिए। देखिए, पहली चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने त्याग पत्र दे दिया। कहा जा रहा है कि वीएचपी के दबाव में उन्हें रिजाइन करना पड़ा है। वीएचपी को राम मंदिर आंदोलन का ध्वजावाहक माना जाता है। 8 गिरफ्तार अभियुक्तों की कोर्ट में पेशी हुई, जहां से उन्हें जेल भेजा गया। अब सोमवार को पुलिस इन अभियुक्तों की रिमांड मांगेगी। पुलिस ने मीडिया के सामने भी अभियुक्तों की परेड कराई है। सरकारी वकील के मुताबिक अभियुक्तों से 79,85,000 कैश बरामद हुआ है, जिसकी जानकारी कोर्ट को दी गई। कोर्ट को बताया गया है कि इस मामले में मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी भी संभव है। सरकारी वकील के मुताबिक चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की भूमिका की जांच चल रही है और अगर उनकी मिलीभगत के सबूत मिले तो गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तार अभियुक्तों में टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव को छोड़कर सबको बैंक ने बाहर से हायर किया था। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एलिमेंट ऑफ डाउट क्रिएट करता है, जिनकी ड्यूटी चढ़ावे की गिनती के लिए लगाई गई थी। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त सुभाष श्रीवास्तव के पास से रिकवरी नहीं हुई, लेकिन वो पूरे षड्यंत्र का हिस्सा है। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में जो 8 आरोपी थे, आज उनको कोर्ट में पेश किया गया। ये तस्वीरें अयोध्या की जिला सत्र न्यायालय के हैं और ये तमाम आरोपी, जिसमें टिन्नू नजर आ रहा है और बाकी लवकुश मिश्रा नजर आ रहा है, रमाशंकर यादव टिन्नू नजर आ रहा है, अनुकल्प मिश्रा नजर आ रहा है, कमलेश पांडे, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, मनीष यादव और इसके अलावा अविनाश शुक्ला और रमाशंकर मिश्रा, ये वो तमाम आरोपी हैं जिनको हिरासत में लिया गया, फिर गिरफ्तार किया गया। इसमें टोटल राम मंदिर जो है ट्रस्ट अयोध्या, वहाँ पर धन के गमन से संबंधित मामला था, जो कि ट्रस्ट के कर्मियों द्वारा किया गया था, जो इसका अमाउंट 79,85,493 रुपये था। 8 एक्यूज्ड के पास से अभी प्रथम दृष्टया मतलब आरोप तय हुआ था। इसमें सुभाष श्रीवास्तव के पास से रिकवरी नहीं हुई है, ये षड्यंत्र में शामिल थे। बाकी 8 अभियुक्तों के खिलाफ से मतलब के पास से 79,85,493 रुपये बरामद हुए हैं। क्योंकि रिमांड ये इसमें भ्रष्टाचार की धाराएं भी लगी हुई हैं, इसलिए मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा जो रिमांड मजिस्ट्रेट है 3 दिन का रिमांड दिया गया, मंडे तक का। पुलिस रिमांड है या जुडिशियल रिमांड? ये जुडिशियल रिमांड है, मतलब इन्हें जेल भेजा जाएगा। जेल भेजा जाएगा और फिर ये जेल से फिर वापस आएंगे मंडे को रिमांड के लिए, आगे के लिए। देखिए, अब ये बहुत ही नेचुरल सी बात है कि लोगों को, बल्कि ट्रस्ट को, जो इसके जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन सबको सवालों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एक कई सालों की आस्था का विषय है और उस पर चोट लगी है। न जाने कितने लोग इस आंदोलन में शामिल हुए या कितनी सारी चीजें हुई, बहुत बड़ी चोट लगी है आस्था पर, विश्वास पर। और एक बार अगर चोट लग जाए तो फिर हर चीज माइक्रोस्कोप लगाकर देखी जाती है, सवाल पूछे जाते हैं। 6 दिन की एसआईटी जांच और 8 लोगों पर एफआईआर के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या छोटे लोगों पर गाज गिराकर बड़े लोगों को बचाने की तैयारी है?
क्या कैशियर और छोटे कर्मचारियों में इतनी हिम्मत थी कि वो अपने दम पर इतनी बड़ी हेराफेरी कर रहे हैं, या फिर किसी बड़े क्या हाथ उनके ऊपर था जिससे वो ये मान बैठे कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता? एसआईटी की रिपोर्ट में जब कई खामियां गिनाई गई, गंभीर सवाल उठाए गए, कठोर कार्रवाई की सिफारिश की गई, लेकिन एफआईआर से संकेत तो कुछ और ही मिल रहे हैं। और यही सवाल विपक्ष के नेता भी उठा रहे हैं। आखिर वो बड़ी मछलियां कौन हैं जिन्हें बचाने का इल्जाम लगाया जाता है? क्या छोटे लोगों पर कार्रवाई करके मामले में खानापूर्ति की जा रही है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर पोस्ट किया है। उन्होंने कटाक्ष किया है कि बीजेपी का लंका कांड अयोध्या में ही होगा। बीजेपी के अहंकार की चमचमाती लंका के साम्राज्य का भी अंत होगा और लंकाधिपति का भी। बीजेपी के लिए तो अमृत काल बनकर आया है। वहीं सीएम योगी कह रहे हैं कि दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। एसआईटी की सिफारिश के लोग सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। इतने बड़े स्तर के ऊपर रोज चोरी हो रही थी। क्या बड़े लोगों को पता नहीं था? जो बड़े लोग कह रहे हैं कि नहीं इसमें तो कैशियर है, नहीं इसमें तो ये इन्वॉल्व है। कितने करोड़ रुपए, कितने अरब रुपए की चोरी हुई और वो सारा पैसा गया कहां? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों को एक्शन लेना है वही लोग इसमें लिप्त हैं। वो अपने खिलाफ एक्शन, वो अपने को बचाने की कोशिश। ये कहना गलत है कि बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जाए, वो अपने को बचा रहे हैं ये लोग। तो जो पहले तो लूटा और उसके बाद फर्जी एफआईआर और फर्जी एसआईटी करके, ये एक तरह से जले पे नमक है पूरे हिंदू समाज में। मैं आश्वस्त हूं कि निष्पक्ष जांच होगी, जिम्मेवार अनुभवी अधिकारियों के द्वारा जांच होगी, कॉम्प्रिहेंसिव जांच होगी और किसी को भी फंसाया भी नहीं जाएगा और बचाया भी नहीं जाएगा। जो दोषी हैं सामने आने चाहिए। 8 लोगों के नाम एसआईटी की रिपोर्ट से लिए, आगे एवं अन्य लिखा है। अन्य में वो सब लोग आते हैं जिनके बारे में आरोप है, उन सब की जांच होगी। जो नाम आपने लिए उनके बारे में भी जो आरोप है उसकी भी जांच होगी। और मैं तो कह रहा हूँ, अगर अनिल ये दीनानाथ वर्मा और ये महिपाल सिंह गलत बोल रहे हैं तो ट्रस्ट को इन पर एफआईआर करा के इनको जेल भेज देना चाहिए, मानहानि का मुकदमा कर देना चाहिए। केवल छोटे लोगों को फंसा दिया, बड़े डकैतों को बचा लिया। ये एफआईआर केवल उसी तरह से है, ये कुछ नहीं है कि 8 लोगों का एफआईआर हो गया, वो केवल गिनने वालों के ऊपर हो गया। जो गिनवा रहा था और कहां भेजना है, कितना तय कर रहा था, उसका कहां नाम आया अभी?